डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। ट्रेन योर ब्रेन विथ सीवीपी श्रीवास्तव लेक्चर सीरीज में आज हम लोग बात कर रहे हैं पहले अनुच्छेद 38 की नीति निर्देशक तत्वों में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अनुच्छेद 37 और उसमें एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण थी वह चर्चा में लाई गई थी और वह थी कि वह राज्य पर बाध्यकारी कैसे है निर्देशक तत्व और न्यायालय में विचार के अयोग्य कैसे है, दोनों का मेल कैसे कराया है अनुच्छेद 37 ने। इस पर हमने बात की थी। 38 पर विस्तार से चर्चा करने के पहले एक नजर 38 पर डालते हैं। अड़तीस का खंड 1 है और खंड 2 है। ये 44वें संशोधन अधिनियम 1978 से जोड़ा गया था। लिखा है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। दूसरा है, राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। कई बातें इसमें कही जा रही हैं, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं बारी बारी से। खंड 1 और खंड 2 है। चवालीसवें संशोधन से 1978। मूल संविधान में अनुच्छेद 38 था केवल। 44वें संशोधन से हमने उसको दो भागों में बांटा। 38(1) में बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक न्याय की और लोक कल्याण की। और 38(2) कह रहा है, विषमताओं को दूर कर समानता, किस चीज की? प्रतिष्ठा की, अवसर की, जैसा कि उद्देशिका में लिखा हुआ है। जब हम विषमताओं को दूर करके समानता लाते हैं तो ऐसी समानता को कहते हैं अर्थपूर्ण समानता। सब्सटेंटिव इक्वालिटी। तो अनुच्छेद 38 के अंदर ये दो बातें मुख्य रूप से कही गई हैं कि सबसे पहली बात है कि लोक कल्याण कैसे बढ़ाया जाए और लोक कल्याण की स्थापना भी है और संरक्षण भी। इससे एक और बात स्पष्ट हो रही है अनुच्छेद 38 से कि अड़तीस 1 तथा खंड 2 से लोक कल्याण के अर्थ की, लोक कल्याण का अर्थ स्पष्ट होता है और वो क्या है? विषमताओं की समाप्ति। कहाँ? आय, प्रतिष्ठा, सुविधा, इसी को संसाधन कहेंगे, और अवसर।
इनकी विषमताएं दूर करना ही लोक कल्याण है, ऐसा माना जा सकता है। ये अनुच्छेद 38 1 और 2 से हमें स्पष्ट हो रहा है। अब जो हम इसके आयामों पर विचार करें अगर, तो इसका जो संवैधानिक तत्व है वह कल्याणवाद है। वेलफेयरिज्म है। राजनीतिक तत्व है लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण, खासतौर से समानता तथा न्याय। जो प्रशासनिक तत्व है वह है विषमताओं की समाप्ति के लिए राज्य की जवाबदेही है, और जो सामाजिक आर्थिक तत्व है वह समतामूलक व्यवस्था का निर्माण है। इस आधार पर हम अनुच्छेद 38 को समझ सकते हैं। और एक नज़र फिर डाल लें इस पर कि 38 1 और 2 में, एक में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और लोक कल्याण की बात है, 38 2 में विषमताओं को दूर करके अर्थपूर्ण समानता लानी है। इसके बाद अगर हम लोक कल्याण का अर्थ स्पष्ट करना चाहें तो लोक कल्याण का अर्थ यह होता है कि आय के स्तर पर, प्रतिष्ठा, सुविधा या संसाधनों और अवसर के स्तर पर विषमताओं को दूर कर देना है। और इसके बाद इसके जो 4 आयाम हैं, इन आयामों पर अगर हम चर्चा कर ले तो इस तरीके से हम अनुच्छेद 38 को आसानी से समझ सकते हैं। हो गया।